Hello, good evening friends. Good evening guys. How are you? कैसे हैं आप सभी लोग? और today we will start the topic of agriculture is crops. Crops. We will start the topic agriculture of crops. That is very important. That is very important for the IBPS SO AFO exam, and also in SBI SO exam. Crops is very important topic of एग्रीकल्चर. जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रॉप्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं आपके एग्जाम में. और यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और लेटेस्ट अपडेटेड क्रॉप से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बनते हैं. कारण क्या है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो 70% किस पर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पर. यानी इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी 70% इकोनॉमी किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. ठीक है ना. और एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया के लिए जीडीपी रेट की ग्रोथ में भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है. भारत की 65 से 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और वो कृषि करती है और जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उस डेवलपमेंट का या उस विकास का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है. तो लेट अस नाउ स्टार्ट गाइस. क्रॉप्स, व्हाट इज अ क्रॉप्स एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया. आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. देखिए, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, आपके सामने यहां पे कुछ महत्वपूर्ण यहां पे फैक्ट्स हैं जिसमें हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्लेस अ विटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी. यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एग्रीकल्चर है ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और देन आफ्टर, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. यानी कि जो कृषि है ये हमारे देश के लिए एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम करती है, एक बैकबोन का काम करती है. एंड इट इंक्लूड्स व्हाट? फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों को उगाना, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री एटीसी. लगभग में अगर देखा जाए, यहां पर देखिए लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. लगभग, क्योंकि धीरे धीरे नगरीकरण हो रहा है और यानी शहरीकरण या नगरीकरण जो हो रहा है, वो लोग जो है गांव से शहर की तरफ क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, आ रहे हैं. और जैसे जैसे लोग शिफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर, और जब नगरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो खेती, जो कृषि योग्य भूमि है वो कम हो रही है. तो इसलिए जो 70% था उसका आंकड़ा ये कितना हो गया है? लेटेस्ट आंकड़े में 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है ना. तो एग्रीकल्चर अलोंग विद द फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड अदर एलाइड सेक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूट. मतलब डिफरेंट यहां पे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं. और लगभग में जो कंट्रीब्यूशन है 15.87 टू द ओवरऑल जीडीपी ऑफ आवर कंट्री. यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर है. मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर करती है. तो द पर्टिकुलर वेदर एंड सॉइल कंडीशंस अलाउ फॉर द क्रॉप्स इन इंडिया यूनिकली सुइटेड टू इट. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो इंडिया का क्लाइमेट है या इंडिया का जो वेदर है, इस इंडिया के वेदर के अकॉर्डिंग ये जो सॉइल है, सॉइल की कंडीशंस हैं, वो हमारी कुछ क्रॉप्स हैं जो यूनिकली ग्रो होती हैं. अब देखिए, लेट अस टेक अ लुक एट द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स इंडिया में हैं, इस पर हम लोग यहां पर बात करते हैं. आइए, तो देखिए, क्रॉप्स
क्रॉप सीजन इन इंडिया। क्रॉप सीजन इन इंडिया क्या क्या है, यहां पर आप देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेनी क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। ये एकदम सही बात है। अब जैसे बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, द मेनी क्रॉप्स आर इन इंडिया, जो कि वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। देयर कैन बी मेनी वेज टू डिवाइड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड बेस्ड ऑन एरिया, सीजन्स, क्षेत्रफल यानी कैसा क्षेत्र, कैसा एरिया है, एंड सीजन कैसा है, मौसम कैसा है, इकोनॉमिक वैल्यूज कैसी हैं, देन बेस्ड ऑन सीजन्स एंड द क्रॉप्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स से डिवाइड की गई हैं? 3 टाइप से डिवाइड की गई हैं, रवि, खरीफ एंड जायद। रवि, खरीफ एंड जायद। अब देखिए यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे कि विच क्रॉप इज नॉट ऑफ रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। कौन सी फसल जायद फसल के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती है, या कभी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो खरीफ के अंतर्गत कौन नहीं आती है, रबी के अंतर्गत कौन नहीं आती, कौन आती है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। अच्छा भाई, अब हम देख लेते हैं इसके जो टाइप्स हैं, अलग अलग कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कैसे कैसे कब कब किन किन सीजन्स में उगाई जाती हैं, कौन कौन से महीने में उगाई जाती हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो वी टॉक अबाउट गाइस क्रॉप्स इन इंडिया। यू आर यू सीइंग रवि, खरीफ एंड जायद। वी विल स्टडी खरीफ क्रॉप्स। खरीफ के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। देखिए खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ फसलें क्या करती हैं या कैसे कैसे कब कब उगाई जाती हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जून जुलाई में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, यानी शोन इन द जून जुलाई में बोई जाती है। व्हेन रेन्स फर्स्ट वीकेंड्स, मतलब जैसे ही शुरुआत होती है मानसून की, जून में मानसून आता है, तो यहां पे जैसे ही इसकी शुरुआत होती है तो ये फसलें यहां पर क्या हो जाती हैं, बोना शुरू हो जाती हैं। अब हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, मतलब सितंबर और अक्टूबर में इनको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। अब देखिए कब बोई जाती हैं, तो जून जुलाई में ये बोई जाएंगी। बोने का इनका क्रम क्या है, जून जुलाई में है, और ये हार्वेस्ट कर ली जाती है, कट कर ली जाती है कब सितंबर और अक्टूबर में। अब देखिए इनके लिए किसकी जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, यानी कि रिक्वायर्ड्स लॉट्स ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर टू ग्रो। इनके उगने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्या क्या चीजें यहां पे आवश्यक होती हैं, या विच आर द मोस्ट थिंग आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप। तो अब देखिए यहां पे क्या क्या जरूरत होती है। तो जैसे राइस को जब हम उगाते हैं तो राइस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, यानी जहां जहां पे पानी ज्यादा है वहां पर चावल सबसे ज्यादा होता है। जैसे बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी स्टेट्स में क्या होता है, चावल ज्यादा उगता है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मैजे मक्का हो गया, यानी इन सबको उगाया जाता है कब। अब देखिए इनको बोने का क्रम क्या है, जून जुलाई, और ये काटी कब जाती है, मतलब सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में कटती है। कॉटन, ग्राउंडनट है ना, मूंगफली, और जूट, सुगर केन, गन्ना, ठीक है ना, गन्ना, और टर्मरिक, हल्दी भी, पल्सेस, दालें भी, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए और भी, जैसे उड़द दाल, तो ये सभी जो फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। मतलब खरीफ की फसलें कब कब बोई जाती हैं, याद रखेंगे कि जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में इनको कट कर लिया जाता है, और ये ऐसी फसलें होती हैं जिनके लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। दे नीड्स अ लॉट्स ऑफ वाटर एंड द मानसून सीजन। तो ये फसलें ऐसी होती हैं खरीफ के अंतर्गत ये आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ज्वार, राइस, बाजरा, मैजे एंड कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, सुगर केन, ठीक है ना। कॉटन हो गया, रुई जिसको बोलते हैं, मूंगफली हो गई, जूट, सुगर केन, गन्ना। अब गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यानी गन्ना का उत्पादन होता है। भारत में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर थाईलैंड को देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। टर्मरिक, ठीक है ना, हल्दी,
अब देखिए दालें ये सभी उगाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज रवि क्रॉप्स। रवि क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं, रवि की फसलें, मतलब ये अक्टूबर नवंबर में ही बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है, अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती हैं और अप्रैल और मई में क्या कर ली जाती है, कट कर ली जाती हैं। इनके लिए देखिए क्लाइमेट कैसा जरूरी होता है, यानी इनके जर्मिनेशन के लिए, इनको उगने के लिए, इनको उगाने के लिए, जर्मिनेशन के लिए कि यानी इसके जो सीड्स हैं, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस यहां पे जरूरी होती हैं, तो इसके लिए जरा देखते हैं। तो रिक्वायर्ड द वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द मैच्यूरेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ। मतलब कैसा कंडीशन यहां पे जरूरी होता है, इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब ठंडा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखेंगे गेहूं, व्हीट, ओट्स, ग्राम, जौ, चना, मटर, पी, मटर, ग्राम, चना, बार्ले, ठीक है ना, जौ, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, ऑनियन एंड ऑयल सीड्स। एक बात और मैं बता दूं, लेटेस्ट अभी एक टेक्नोलॉजी है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, दैट इज नोन एज द पोमैटो टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय द पोमैटो टेक्नोलॉजी? पोमैटो टेक्नोलॉजी सच एज यू कैन से नाउ द, यानी यहां पे आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए ये आपका ये पेड़ है और यहाँ पे ये पेड़ है, इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए इसकी शाखाएं हैं, दीज आर द ब्रांचेस। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऊपर टमाटर उगेंगे, मतलब ऊपर उगेंगे टोमेटो और नीचे यहाँ पे आलू लगेंगे, नीचे क्या लगेंगे, आलू। मतलब ऐसे जो यहाँ पे ये क्रॉप है, इसको बनाया गया है, इस टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट के थ्रू क्या किया गया है, इसे इन्वेंट किया गया है। और इसमें क्या किया गया कि इसमें पोमैटो टेक्नोलॉजी को इंडिया में अब लागू किया जाएगा, जिसमें ऊपर टमाटर उगेगा और नीचे क्या उगेगा, नीचे उगेगा आपका पोटैटो, है ना। तो पोमैटो यानी कि यहाँ पे पोटैटो और टोमेटो दोनों चीजें यहाँ पे उगेंगी, तो इसको कहते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी, याद रखेगा। तो ऑनियन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए जितने भी, जैसे रेप सीड्स हो गया, या फिर इसके बाद सनफ्लावर हो गया, और सीसम हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे सरसों हो गया। ये सभी जो सीड्स हैं या जो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं। कब उगाई जाती हैं, मतलब इनको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, याद रखिएगा मंथ पूछ लिया जाता है इसके में। अप्रैल में ये क्या कर ली जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। कब हार्वेस्ट की जाती है, अप्रैल से मई में, ठीक है ना। और इनके लिए कैसा कंडीशन होना चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड कंडीशन यहां पर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। देन आफ्टर हम थर्ड बात करते हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स के बारे में जो बात करेंगे, यानी ग्रोन बिटवीन द मार्च और जून। मार्च और जून में ये क्या करी जाती हैं, बोई जाती हैं बिटवीन रबी एंड खरीफ, यानी दोनों के बीच का ये सिलसिला होता है। रबी और खरीफ के बीच में बोई जाने वाली जो क्रॉप्स हैं, या रबी और खरीफ के बीच के समय में जो बोई जाने वाली फसलें हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जायद की फसलें कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होती है, बहुत जल्दी ही मैच्योर हो जाती हैं, मतलब बहुत जल्दी ये उगाती हैं, बहुत ज्यादा इनमें समय नहीं लगता है। जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1-1.5 महीना, इतना समय लगता है। मतलब 1 से 1.5 महीने में ये क्या होती हैं, उगाती हैं, मैच्योरिंग क्रॉप्स होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुकुम्बर है, कद्दू को जब उगाया जाता है, ठीक है ना, बीटर हो गया, करेला हो गया, क्या हो गया, कद्दू हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए करेला हो गया, क्या हो गया, करेला, ठीक है ना। और हाँ बिटर गार्ड, पंपकिन हो गया, ठीक है ना, कुकुम्बर, ककड़ी, सॉरी यहाँ पे ये देखेंगे कुकुम्बर क्या है, ककड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए पंपकिन, ये कद्दू है, ठीक है ना, ये क्या है भाई, कद्दू है, कद्दू। अब देखिए वाटरमेलन, यहाँ पे क्या हो गया, तरबूज हो गया, मस्क मेलन, खरबूजा हो गया। मूंग दाल भी इसी टाइम पे उगाई जाती है, ये जायद क्रॉप है। ये क्या है भाई, जायद क्रॉप है, ये बात याद रखना। वी लर्न नाउ द गाइस, नेक्स्ट वन इज वी विल स्टार्ट कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द IBPS SO एग्जाम। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैटेगरीज क्रॉप्स इन इंडिया कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। जैसे कैटेगरीज क्रॉप्स इन इंडिया, जैसे कि आपकी कैश क्रॉप्स हो गई, फूड क्रॉप्स हो गई, कौन कौन सी होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई, अलग अलग। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखिए क्या है, the major crops can be divided into 4 main categories. How many categories? 4 categories. यानी जो मेजर क्रॉप्स हैं, इन मेजर क्रॉप्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में, हाउ मेनी कैटेगरीज? तो गाइस यू विल लर्न
about the categories crops in India, और it is depend on uses, यानी जैसे जैसे यूजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस। क्लियर? फूड क्रॉप्स, फर्स्ट इज व्हाट? फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब जो कि खाने के लिए, उपयोग करने के लिए, अपने खाने पीने के उपयोग के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? फूड क्रॉप्स। जैसे वीट, मेजे, राइस, मिलेट्स, पल्सेस। अब देखिए सेकेंड वन इज कैश क्रॉप। सेकेंड वन इज व्हाट? कैश क्रॉप्स, जिसे नगदी फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नगदी फसल। नकदी फसल होता है। देखिए एक शब्द की हम बात कर ले रहे हैं, नकदी फसल, नकदी फसल, कैश क्रॉप। अब जैसे गन्ने को क्या कहा जाता है? शुगर केन जो है इट इज अ कैश क्रॉप्स, है ना। बोया गया, तुरंत छील काट के इसको क्या कर देते हैं, सीधे इसको क्रेशर पे ले गए और बिक जाता है, दाम मिल जाता है। टोबैको, तंबाकू हो गया, कॉटन हो गया, क्या हो गया? कॉटन हो गया, जूट हो गया, या ऑयल सीड्स जितने भी होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर द कैश क्रॉप्स। दीज आर व्हाट? कैश क्रॉप्स। ओके। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं इनके प्लांट के रूप में ही ये मतलब लोगों के यूज में आते हैं, प्लांट ही सीधे इसके यूज में आ जाते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे कॉफी हो गई, कोकोनट हो गया, टी हो गई, एंड रबर इटीसी, ये सब इनके प्लांट या इसके जो पेड़ या इसकी जो पत्तियां हैं वही काम में आ जाती हैं। तो दिस इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। देन नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं, इन क्रॉप्स को अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली बोले, कैसे बोले? साइंटिफिकली, तो इट इज ऑल्सो, हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। Horticulture is a branch of science, and you can say branch of science, you can say it is a art and sustainable and sustainable development for the human beings. It is known as the horticulture crops. Fruits, vegetables. What? Fruits, vegetable, यानी fruits जो हैं ये सभी horticulture में आते हैं, vegetables जो हैं सभी horticulture में आते हैं। Next one is food crops, cash crops, plantation crops, horticulture. After that we will discuss the MCQs after the completing the chapter. So guys, we will meet you in next class. Thank you and good night all of you. Okay, thank you.